क्लास 10th। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास में सोल्ट। देखो हम पहले पढ़ चुके हैं कि सोल्ट किस तरीके से फॉर्म होता है। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो सोल्ट और वाटर बनाते थे, ठीक है। ये चीज़ हम पहले की क्लासेस के अंदर में पढ़ चुके हैं। अब अगर नॉर्मली अगर डेफिनेशन की बात करें कि एक्चुअल में सोल्ट की डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है, तो देखो ए सोल्ट कंसिस्ट ऑफ द पॉजिटिव आयन ऑफ ए बेस एंड द नेगेटिव आयन ऑफ एन एसिड। देखो क्या होता है सोल्ट, सोल्ट के अंदर में क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होगा, बेस के तो पॉजिटिव आयन और एसिड के नेगेटिव आयन से मिलके जो मेरे पास में प्रोडक्ट बनेगा उसको हम क्या बुलाते हैं, सोल्ट बुलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर NaCl, ठीक है, NaCl। इसके अंदर में बेस कौन सा है, सोडियम, और एसिड कौन सा है मेरे पास में, क्लोरीन। तो ये किस तरीके से बना है, Na+Cl-, इससे बना है। अच्छा एक चीज़ अब ध्यान देने वाली, जिसके ऊपर में ये जो चार्ज होते हैं इनको आयंस बुलाते हैं हम, ठीक है। अब जिसके अंदर में पॉजिटिव चार्ज होगा वो कौन सा होगा, कैटायन होगा, और जिसके अंदर में नेगेटिव चार्ज होगा वो कौन सा कहलाएगा, एनायंस कहलाएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट, salt having the same positive और negative radicals are said to belong to a family। अब देखो जिसके पास में जैसे ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, ठीक है, तो अब इसके अंदर में भी इन सभी के सिनारियों के अंदर में भी डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज होते हैं, ठीक है। कौन सी फैमिली का कौन सा सोल्ट है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर NaCl एंड Na2SO4 बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ ए सोडियम सोल्ट। मतलब कि क्या, देखो इसके अंदर में भी सोडियम प्रेजेंट है, इसके अंदर में भी सोडियम प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस टाइप के सोल्ट को हम कौन सा फैमिली बुलाएंगे, फैमिली ऑफ ए सोडियम सोल्ट, ठीक है, कि भैया ये सोडियम सोल्ट के फैमिली है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास में है NaCl एंड KCl बिलोंग टू फैमिली ऑफ ए क्लोराइड सोल्ट। अब इसके अंदर में देखो इसके अंदर में भी क्लोरीन प्रेजेंट है और इसके अंदर में भी क्लोरीन प्रेजेंट है, मतलब ये सोल्ट कौन सी फैमिली के हैं, क्लोरीन फैमिली के हैं, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट pH ऑफ सोल्ट्स। अब pH ऑफ सोल्ट्स को कैसे डिफाइन करेंगे हम, देखो सोल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ए स्ट्रॉन्ग बेस आर नेचुरल विद pH वैल्यू ऑफ ए 7। मान लो मेरे पास में ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर में कोई एक जो बेस ले रहा था वो भी क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, हाइयर बेस है, और एक जो एसिड ले रहा था वो भी क्या है मेरे पास में, बहुत है हाइयर एसिड है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है। जब ये दोनों आपस में स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट कर जाएंगे तो मतलब प्रोडक्ट क्या आएगा, न्यूट्रल, ठीक है। और उसको हम क्या बुलाते हैं, इसका नेचर कैसा होगा, सोल्ट का न्यूट्रल होगा, जिसकी pH वैल्यू क्या होगी, 7, क्योंकि न्यूट्रल की pH वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है, एग्जैक्टली 7, ठीक है। नेक्स्ट, साल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ए वीक बेस। अब की बार मेरे पास में एसिड जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, और बेस क्या है, वो है क्या है, वीक है, ठीक है। तो इसके अंदर में जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, एसिडिक सोल्ट बनेगा, ठीक है। कैसा बनेगा, एसिडिक सोल्ट, ठीक है, ये याद रखने की बात है। अब अगर एसिडिक सोल्ट हो गया तो pH वैल्यू 7 से ज़्यादा आएगी, 7 से कम आएगी, या 7 रहेगी, तो उसकी pH वैल्यू हमेशा 7 से कम आएगी, <7। नेक्स्ट कंडीशन, सोल्ट ऑफ ए वीक एसिड एंड ए स्ट्रॉन्ग बेस आर बेसिक विद pH वैल्यू मोर देन 7। अब इस कंडीशन के अंदर में मेरे पास में लेट अस अस्यूम एसिड जो है वो वीक है और जो मेरे पास में बेस है वो क्या है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट निकल के आएगा, जो साल्ट फॉर्म होगा मेरे पास में, उसका कैसा नेचर होगा, बेसिक नेचर होगा। और pH हमें पता ही है, स्केल के ऊपर अगर मेरे पास में बेसिक नेचर है तो 7 से ऊपर ही होगी वैल्यू, तो उसकी जो pH होगी मोर देन 7 होगी। एग्जाम्पल के तौर पर अपने पास में जैसे ये कुछ एक फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, ये सोल्ट के फॉर्म्स हैं, कौन कौन से, जैसे पोटासियम सल्फेट हो गया, सोडियम सल्फेट हो गया, कैल्शियम सल्फेट हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे, जैसे अपने पास में अमोनियम क्लोराइड हो गया, ये एग्जाम्पल्स हैं किसके, अपने पास में सोल्ट्स के, ठीक है। आपको करना क्या है, आपके लिए होमवर्क है, इन सभी के सभी का आपको क्या चीज़, ये कॉमन नेम दे रखे हैं मैंने, तो आपको क्या करना है, इनके केमिकल फॉर्मूलाज सभी के लिखने हैं, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, सभी के सभी के।